हेलो फ्रेंड्स। रीट मेंस का जो लेवल फर्स्ट का पेपर है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। पूरा पेपर अपने पास में है। साथ में ही अपने पास में एक न्यूज़ चल रही है, सुबह से ये चल रही है आज, कि ये पेपर क्या है दोस्तों, लीक हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका अभी तक औपचारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है, तो इस पे ध्यान ना दें लीक वाली इस खबरों पे। नेट को ज़रूर बंद किया गया है। जयपुर के कुछ इलाकों में नेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से ऐसा लगाया जा रहा था कि जोधपुर के एक किसी मैरिज गार्डन में 34 बंदों को पेपर सोल्व करते हुए पकड़ा गया था। तो इस वजह से अलवर, भरतपुर, जयपुर सभी संभाग में लगभग नेट बंद कर दिया है शाम 6 बजे तक। तो दोस्तों, इन सभी बातों से दूर रह के अपने को कंसंट्रेट करना पेपर के ऊपर, कि पेपर क्या था, किस लेवल का था। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। जो अपने पास पेपर है वो आज का ही पेपर है। फर्स्ट लेवल का जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है 25 तारीख, आज का ही पेपर रीट मेंस का। देखो दोस्तों, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले, उन्हीं के क्वेश्चंस को एक बार आप ढंग से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और वही क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं, और यही अपने को देखने को मिला है इन पेपर में भी। ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को विश्वास नहीं किया, अरे नहीं यार सर ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं उनको भी विश्वास दिला देता हूँ कि भाई किस तरीके से पेपर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मनोज टिब्बा का खनन क्षेत्र, देखो दोस्तों, खनन क्षेत्र के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि भाई खनन क्षेत्र क्या होते हैं, सुमिलित कीजिए, उनमें पूछा जाता है। अगर वहाँ नहीं पूछे जा रहे हैं तो क्या होता है, अपने को इसके बारे में एक सेपरेट पेज में, मैक्सिमम एक पेज लगेगा दोस्तों, उस एक पेज में इसके सेपरेट नोट्स बना के उसको याद कर लीजिए, कौन से खनन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और कौन से वहाँ पे खनिज पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो लोक नाट्य शैली से यहाँ पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहां से अपने को क्या करना है, एक सेपरेट बेस, वही बात है कि भाई अपने को ये सारी चीजें अपने आप सेपरेट करके एक स्टडी, सेक्शनल स्टडी, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी से अपने सारे पेपर इजिली क्रैक हो जाएंगे। चंद्रभागा पशु मेला, देखो दोस्तों, जितने भी मेले होते हैं वहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आम में सू कौन सी बोली राजस्थानी बोली जे, कि भाई कौन सी राजस्थानी बोली जे, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, मेवाती, रावड़ी, ये सब बोली जाती है। तो भाषा जो होती है, भाषाओं, आभूषण, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कंवर सेन द्वारा नहर योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। बीकानेर के समराथल को किस लोक देवता, देखो दोस्तों, देवी देवताओं से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहाँ पे पूछा गया है चित्रकला से। जो अक्सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको क्या करना है, एक चित्रकला के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये कला संस्कृति का एक टॉपिक है, जो स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान जी के बहुत बड़ा होता है, बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। मैं उन सभी से एक की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आपको पढ़ा सिलेबस है, लेकिन आपको सिलेक्टेड स्टडी करनी है। मैक्सिमम पिछले 6 महीने में जो पेपर हुए हैं उनको उठाइए, उनके सिलेक्टेड टॉपिक उठाइए, और वहाँ से आपको मैक्सिमम, आपको एटलीस्ट 70% क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में मिल जाएंगे। और 70% से दोस्तों आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। देखो, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ दोस्तों 100% नहीं रहती। अगर 100 का पेपर है तो आउट ऑफ 100 70 या 75 ही कट ऑफ रहने के चांसेस रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 70% से नीचे क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए आप, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल, ये प्रजामंडल का अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको इजीली अपने वीडियो में मिल जाएंगे। ये एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया आभूषण से रिलेटेड, कि स्त्रियां बोरला आभूषण कहाँ पहने जाती है, ये सिर में पहना जाता है, ये सबको पता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये बनाते हैं अपने सिलेबस को वाइड, कि भाई अपना सिलेबस कैसा है, बहुत बड़ा है, और उस सिलेबस को हम पढ़ें कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ। और स्ट्रेटेजी से आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम मैं कह रहा हूँ कि आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। ये देखिए, ये मेजा बांध की बात हो रही है। मेजा बांध बनाया गया था, और ये मेजा बांध दोस्तों हाल ही में 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले जो आरपीएससी के एग्जाम है उसमें 3 बार ये रिपीट हुआ है। किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, ये अपने एक वीडियो में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गणेश्वर संस्कृति, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तेरापंथी संप्रदाय, जो राजस्थान के जितने भी संप्रदाय हैं दोस्तों, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी जितने भी धर्म है वहां से एक क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है। मारवाड़ का पन्नाधाय किसे कहा जाता है,
मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? ये देखो दोस्तों झालावाड़ कोटा में होगी। तो ये जो है आंसर है इनका, ये सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, ये लीजिए। मैंने कहा था हमेशा आपको कि भाई त्योहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है। ये लोक देवताओं का दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है इस पेज में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है? ये नृत्य से रिलेटेड आ गया। कौन सी जाति से जाति संबंध आए, ठीक है। रखड़ी टोटी, ये क्या होते हैं? ये देखो, ये आभूषण, वस्त्र, सांपों के प्रकार, ये सारे किस में आते हैं? कला संस्कृति में आते हैं। बनास नदी का उद्गम, ये दोस्तों अभी हाल ही में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले, ये लीजिए। एक क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? किले से आया। एक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, कोई भी एग्जाम राजस्थान का, CTO या फिर रीट है या फिर RPC का है, उनका मैंने एक सिलेबस बनाया सेलेक्टेड। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। वो एक सिलेक्टेड वीडियो है दोस्तों उसका सिलेबस का। इन सभी क्वेश्चंस को वो एक तरीके से मैं एनालिसिस बोल सकता हूँ। उसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि भाई अपने जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के वीडियो मैंने उसमें अगले वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है। ये कुंभलगढ़ गुड़ आ गया, ये साहित्य लोक साहित्य आ गया, ये हाड़ौती बोली आ गई दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? अक्सर रिपीट होते हैं। बरखान क्या है? ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। वालर कृषि, ये लो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये दोस्तों अभी इस पे रिसेंटली चल रहा है अपना रिसर्च, इसके ऊपर जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, यहाँ से अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास काली मृदा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, ये लीजिए। ये आ गया दोस्तों मंदिर के बारे में। मैंने कहा था कि आपको मंदिर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि कहलाती है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? ये लीजिए। तो ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपने शायद कभी पढ़ा नहीं हो या फिर आपने कभी देखा नहीं हो, जो रिपीट नहीं हुए हों, ठीक है। सारे क्वेश्चन वही हैं, ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन। एज इट इज पूछे जाते हैं दोस्तों, एज इट इज आते हैं ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। ये हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। दिसंबर 2022 में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियंस का अवार्ड दिया गया था, ये भी अपना रिसेंटली करंट अफेयर से पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे कि भाई ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपने देखे नहीं हो, आपने पढ़े नहीं हो। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है गैर घूमर कठपुतली, ये दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस पिछले किसी न किसी एग्जाम में देखे होंगे, उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे हैं, आप इजीली इसको देख सकते हो। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश के कुछ, और साथ ही साथ में मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 395 का दोस्तों इसमें डिवाइड करना था 395, इसका मतलब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब मैं देखो 395 को नहीं करके मैं 400 को गुणा करता हूँ 7 से, कितना होता है दोस्तों? ये होता है 2800। और ये 400 में से कितना कम है दोस्तों? 5 कम है, तो मैंने 5 का गुणा कर दिया इसमें 35, तो इसमें से 35 माइनस कर दो, 2765 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 5 35, 35 इसमें से माइनस किया अपन ने, तो 2765 इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब 2765 यहाँ पे गिवन है, तो कितनी बार भाग गया? ये 7 बार भाग गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों, ऑल आर क्वेश्चन आर रिपीटेड, ठीक है। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या, तो ये 80 है तो 81 में भाग जाता है, 79 में किसी का नहीं भाग जाता, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के पूछे गए हैं, जनरल साइंस के भी पूछे गए हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन आए, मैथ से भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को रिपीट किए गए। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो अपन ने कभी ना कभी पढ़े नहीं हो, ठीक है।
तो दोस्तों इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको नया देखने को मिला हो। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में, यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। तो ये था आज का पेपर, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो कि नहीं सर हमें तो कुछ और भी इसमें देखना है या फिर कुछ और भी चाहिए, यहाँ पे MS वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस ये की किसके लिए होती है, ऑल कैप्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉन्ट साइज के लिए या सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ये होता है ऑप्शन नंबर 3, फॉन्ट साइज के लिए प्लस करेंगे तो ये साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है इस तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये तो वीडियो अपना इस पेपर से रिलेटेड था, और अगला वीडियो रहेगा दोस्तों अपना भी कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।